नमस्कार दोस्तों आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे कॉल्स मुझे गुजरात बाहर से आ रहे हैं और जो कि मेरी जो गुजराती है उसकी वजह से वो पूरी स्टोरी समझ नहीं पा रहे हैं। तो वो लोगों का कहना है कि भैया आप ये सब जो स्टोरी है जो जो बात है जो भी समस्या है अगर आप हिंदी में उसको बताएं तो हम इसको ज़्यादा तरह से इसको सुलझाने के लिए आपकी सहायता कर सकें। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात बाहर से मेरे को इस बारे में सपोर्ट करना चाहते हैं। तो इसी मामले में मैंने सोचा कि चलो आज गुजराती में मैं तो हर रोज़ बोलता हूँ पर आज स्पेशली हिंदी में उन लोगों के लिए जो मेरी समस्या को सुनते हैं पर अभी तक उसको समझ नहीं पाए। तो आज मैं गुजरात के सभी दोस्तों को मैं एक निवेदन करूँगा, मेरी विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी जो बात है वो गुजरात के हर कोने में और स्पेशली गुजरात बाहर के जो लोग हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो नेशनल लेवल तक पहुंचे। और हमारा मेन उद्देश्य यही है। और मैं यहाँ पे एक निवेदन देना चाहूँगा, बीजेपी के काफ़ी लोग जो मुझे फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं और गुजरात बाहर से लोग हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो सभी को ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आज मैं बात हिंदी में करूँगा और शुरू से लेकर मेरे साथ जो भी घटना हुई है वो शुरू से लेकर मैं इस चीज़ को मैं बात बताने की कोशिश करूँगा ताकि गुजरात बाहर के भी जो लोग हैं ये समस्या को समझ पाए और अगर उनके साथ ये सब चीज़ होती है तो हम सब मिलजुल कर इस समस्या के सामने लड़ सकें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है महिपत चौहान, मैं गुजरात के खेड़ा जिले के वसो तहसील जो है वहाँ पे एक छोटा सा गांव है लवाल, उस गांव का पूर्व सरपंच हूँ। दोस्तों मैंने अपनी पॉलिटिकल करियर की बात करूँ तो इससे पहले मैं वेस्ट बंगाल के कोलकाता में एसबीआई में वहाँ पे मैनेजर हुआ करता था। मैं 7 साल वहाँ पे नौकरी करने के बाद मैंने गुजरात में आकर सरपंच का इलेक्शन चुनाव लड़ा और बहुमति से मैं ये चुनाव जीता और अपना सरपंच का कार्यभार संभाला और उसके बाद मैंने जॉब में रिज़ाइन कर दिया। फिर मेरा जो विज़न था कि मैं गुजरात को एक स्मार्ट विलेज देने के लिए कोशिश करूँ और मेरे गांव को आदर्श की परिभाषा में ले जाऊं और मैंने अपना उसको बेस्ट दिया और मेरे गांव को मुझे गर्व है इस बात पर और मेरे गांव को मैंने आदर्श गांव में बनाया। तो मेरा यही विज़न था कि मैं मेरे गांव को ना ही सिर्फ गुजरात में नाम दूं बल्कि उसको मेरे गांव को पूरा इंडिया पहचाने। मेरा जो विज़न था कि इंडिया का श्रेष्ठ विलेज जो मेरा गांव है लवाल वो बनाऊं और उसी को चलते मैं मेरे गांव में पूरा काम करता था। पर कुछ पॉलिटिशियन और मैं यहाँ पे नाम के साथ बोल सकता हूँ कुछ बीजेपी के जो पॉलिटिशियन्स हैं उन लोगों को मेरी बात जो है वो हजम नहीं हुई और अपने पॉलिटिकल व्यू को दिशा देने के लिए अपने पॉलिटिकल का फ़ायदा देने के लिए उन्होंने मेरे पर कुछ ना कुछ तरीके से परेशान करने के लिए कोशिश शुरू की। और स्पेशली बात यह है कि मेरे गाँव में जब मैं सरपंच था तब कुछ तरीके से लोगों को इकट्ठा कर कर मेरे खिलाफ फरियाद करवाना, फिर मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचना, मुझे परेशान करना, कुछ भी ऐसी चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है ताकि मैं दिक्कत में ना हूँ। और अंत में 25 महीने के सरपंच के कार्यकाल के बाद झूठी चीज़ें इकट्ठी करने के बाद फिर मेरे को सरपंच पद से हटाया गया। फिर भी मैं हिम्मत नहीं आ रहा और आज भी उनके सामने मैं लड़ रहा हूँ। तो अभी बात मेन चीज़ हो रही है कि पिछले 2 महीने से मैं एक स्पेशली लड़ाई लड़ रहा हूँ। मेरे गुजरात के खेड़ा और आनंद जिले के जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं वहाँ पे बहुत सारे वर्कर लोग नौकरी करते हैं और उनकी समस्या है कि उनको लॉकडाउन के दरमियान उनको सैलरी नहीं मिली है और कई जगह पे लॉकडाउन में भी उन्होंने काम किया है फिर भी उनको तनख्वाह नहीं मिली है और उनको ना पे स्लिप मिलता है ना उसको उनके पीएफ कटते हैं और बाकी जो बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो एक वर्कर को मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। तो जैसे जैसे मैं चीज़ों में इन्वॉल्व होता गया मुझे बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हुई कि गुजरात में ना ही सिर्फ मेरा डिस्ट्रिक्ट है, पूरे गुजरात में बहुत सारी 99% कंपनियां ऐसी है जो वर्कर लोगों का शोषण कर रही है, उन लोगों को चूस रही है, उनका खून चूस रही है, उनको जो मिलना चाहिए वो उनको ना देकर वो अपना घर भर रही है। तो वो लड़ाई की मैंने शुरुआत की और काफ़ी हद तक मेरे को उसमें पॉजिटिवली रिजल्ट भी मिला और मैं दावे के साथ मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ और मुझे इस बात पर गर्व है और मुझे इस बात पर खुशी है कि मैंने मेरी लड़ाई में 4 करोड़ से ज़्यादा रुपये की सैलरी मैं लोगों को दिलवा चुका हूँ। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी लड़ाई के वजह से गुजरात के जो मेरे खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट के काफ़ी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी मिली, उनके घर में राशन पानी आया, उनका घर का चूल्हा आज भी जल रहा है। तो इस बात की मुझे खुशी है। हाँ, वो करने के लिए मुझे बहुत सारी तकलीफ़ें उठानी पड़ी है और वो तकलीफ़ की बात करता हूँ। जब
सारी कंपनियों पर मैंने शिकंजा शुरू किया तो सारी चोर कंपनियां मिलकर और हमारे जो मेरे जो पॉलिटिशियन है मेरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के बहुत नामी पॉलिटिशियन, बहुत बड़े पॉलिटिशियन और जाने माने पॉलिटिशियन है, वो सब इकट्ठा होकर सारी चोर कंपनियों का सपोर्ट देने के बाद फिर हमारा जो तंत्र है, हमारे जो अधिकारी है, वो सब लोगों को सपोर्ट देने के बाद मेरे पर तड़ीपार का जो नोटिस मेरे को आज से 8 दिन पहले मुझे भेज दिया गया। 19 तारीख को मेरे को नोटिस भेजा गया कि आपको तड़ीपार क्यों ना करे, उस पर आप अपना जवाब दे। 23 तारीख को इस बारे का मतलब उसमें सुनवाई हुई थी, उसमें मैंने अपना जवाब जो है उसमें सबमिट किया था। उसके बाद फिर मेरे को एक नया डेट मिला था 29 तारीख का, आज का डेट था। तो आज के डेट में भी मैं वहाँ पे मौजूद रहा और सारी बात मैंने की, पर वहाँ पर जो एटीट्यूड मेरे को दिखा, उनका जो काम करने का तरीका दिखा, मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा था उसमें कि वो लोग ना मेरे को कुछ सुनने के चक्कर में, ना मेरे को कुछ पहचाने के चक्कर में, और मैं सही हूँ या गलत वो भी उनको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पूरे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को पता है कि मैं सही हूँ या गलत, पर वो बंदा जो मतलब प्रांत है उसको कोई भी इंटरेस्ट इस बारे में नहीं था। मैंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए, हमने मेरे वकील ने उनसे एक बात की कि हम और थोड़ा टाइम चाहते हैं, हम बहुत सारे जो हमारे साक्षी है उन लोगों को यहाँ पे मौजूद करना चाहते हैं, वो अपनी बात रखना चाहते हैं, पर उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को सिर्फ ऑर्डर ही करना है। तो उनको तड़ीपार करने की बहुत ज़्यादा जल्दबाजी दिख रही थी। तो ये तो तय है कि शायद वो मेरे को तड़ीपार कर ही देंगे, आज नहीं तो कल, शायद 1-2 घंटे में उसका ऑर्डर भी आ जाए या फिर कल सुबह तक ऑर्डर आ जाए। ऑर्डर आना तय है, पर उन लोगों को लग रहा है कि अगर मैं तड़ीपार हो गया तो वो लोग चैन की नींद सो सकेंगे। वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ये बंदा यहाँ से चला जाएगा तो उनकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएगी, उनकी सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाएगा। तो वो लोग को पता नहीं है कि मैं उनके खिलाफ क्या करने वाला हूँ। मेरी जो लड़ाई है, मैं बापू का भक्त हूँ, ठीक है, गांधी जी अहिंसक, पर साथ में भगत सिंह भी मतलब कैसे बनना है वो अच्छी तरह से जानता हूँ। तो अभी तक तो मैं गांधी बापू हूँ, बस जिस दिन भगत सिंह बन गया फिर शायद आप लोगों को मतलब इतनी दिक्कत होगी, शायद आप रात को चैन की नींद सो ना पाए। और स्पेशली मैं तो छोड़ दो, मैं जो करूँगा, मैं कैसे लड़ूंगा, किस तरह से आपको आंसर दूंगा और आपकी पोल किस तरह से खोलता रहूँगा वो तो छोड़ो, पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप इतने बड़े पद पे बैठे हो, इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठे हो, तो जब आप अपनी घर में पढ़ाई कर रहे थे, आपके पिताजी आपको मतलब पढ़ा रहे थे, तो ये नेता लोग हैं, उन्होंने आपको आपकी मदद की थी क्या? या फिर पैसा देकर, घूस देकर आप ये अधिकारी बने थे ना? नहीं, आपने अपने बलबूते पर वो चीज़ मतलब हासिल की है। आपने बहुत, मुझे पता है एक आईएएस बनता है तो उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, मेरे को अच्छे से पता है। पर जब आईएएस बन जा रहे हो, आप ये मुकाम हासिल कर ले रहे हो, तो आप कोई नेता की बदौलत वहाँ पे नहीं पहुँचे, आप अपने खुद के बलबूते पर वहाँ पे पहुँचे हो। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों की सेवा करें, जो सच्चाई है उसको समझे, और सच्चाई पर जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसको आप सपोर्ट करें, ना ही कि आप नेता की चमचागिरी करो। एक मतलब चाबी मास्टर आपको पीछे से कोई चाबी दे रहा है और आप इस तरह से चल रहे हो, आप अपना वजूद और अपना आत्मसम्मान वहाँ पे खो रहे हो। लोग सब कुछ समझते हैं, लोग बोलते नहीं है। आपको ये लग रहा है कि यहाँ पे आवाज़ उठाने वाला, यहाँ पर बोलने वाला कोई नहीं है, पर मैं एक चीज़ आपको सीरियसली और एकदम खुलेआम बताना चाहता हूँ कि सब अधिकारी को, कि अगर आपको लग रहा है कि आप गलत कर रहे हो और आपको कोई बोलने वाला नहीं है या फिर किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। सब लोग आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपके जो काम करने के तरीके हैं, आप किस तरह से काम करते हो, आप क्या लेते हो, क्या देते हो, किस तरह से अपना कार्यकाल संभाल रहे हो, सबकी खबर सब बंदे को है। हाँ, ये बात अलग है कि कोई मतलब खुले में बोलता नहीं इस बारे में, पर सब लोग इस तरह से नहीं होते। मैं तो खुले में बोलने वाला बंदा हूँ भाई। अगर मैं कुछ करता हूँ, मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कुछ मतलब देश विरोधी गतिविधि है मेरी, कुछ पॉलिटिकली अगर कुछ मैं रॉन्ग हूँ या फिर मेरे जो काम है वो लीगली नहीं है, तो मेरे पर एफआईआर होनी चाहिए, मेरे पर कार्रवाई होनी चाहिए और मेरे को जेल होनी चाहिए। पर अगर आपको लग रहा है कि आप झूठी तरीके से मेरे को फंसाने की कोशिश करेगा और मैं चुपचाप खामोशी से ये चीज़ सहता जाऊँगा, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको एक चीज़ मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ अभी से, कि अभी तो मेरी लड़ाई की शुरुआत है। और कंपनी के जो मालिक हैं उन लोगों को लग रहा होगा कि अभी माही चौहान को मैंने काम पे लगा दिया है, वो भी कंपनी भूल कर मतलब पुलिस प्रशासन और ये अधिकारी के खिलाफ लड़ रहा है, अभी कंपनी भूल चुका है। तो ये भी आपकी भी गलती है भाई। अभी हाँ, हालांकि नोटिस मिला है तो इसमें ज़्यादा मैं उलझा हूँ, 6-7 दिन से मैं कंपनी के खिलाफ कुछ कार्यवाही नहीं कर पाया हूँ, पर
एक चीज़ बता रहा हूँ कि मेरा जो दिमाग है, मेरा जो माइंड है, मेरा जो एम है, वो आप डाइवर्ट नहीं कर पाओगे। जैसे आपकी याद खत्म हो गई है सुनमनी, जो भी मतलब रिजल्ट आएगा मेरे को कुछ फर्क करने वाला नहीं है। मेरे को अगर तड़ीपार भी कर दिया तो मैं भी जहाँ अपना मतलब मुझे रहना है वहाँ पे जाकर आप लोगों की पोल खोलने वाला हूँ। और कल से मेरा ये जो खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी कंपनियाँ हैं उन लोगों की पोल खोलने का काम शुरू हो जाएगा। मैं चाहे तड़ीपार हो जाऊँ या ना हो जाऊँ, मेरे काम में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखते जाइए आगे क्या होता है। पर एक चीज़ मैं पूरे लोगों को, पूरे देशवासियों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आप सच्चे हो तो बुरे लोग इकट्ठा होकर आपको हराने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, आपको फिनिश करने के लिए, आपको फंसाने के लिए सब लोग इकट्ठा होकर काम करेंगे। पर उस वक्त आपको डरना नहीं है। आप अपना बेस्ट दीजिए, झूठ के खिलाफ पूरी ताकत के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ आप लड़िए, अंत तक लड़िए। देखिए मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि जीत आपकी होगी। पर कब? अगर आप सच्चे हो तो किसी भी बंदे से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप सच्चे हो तो ये भूल जाओ कि सामने वाला कितना ताकतवर बंदा है ना। तो यही मेरी बात है कि लड़ने का जज्बा आप में आना चाहिए। मैं सिर्फ अकेला क्यों, मैं खेड़ा और आनंद डिस्ट्रिक्ट के सभी लोगों को मैं ये विनती करता हूं कि आपको भी लड़ना पड़ेगा, आपको भी आगे आना पड़ेगा। अगर अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ देकर जाना चाहते हैं, आने वाली जो युवा है जो अभी रेडी हो रहे हैं, वो देश के जो भविष्य है उनको अगर आप कुछ देकर जाना चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि माही चौहान ने लड़ने की शुरुआत की है, माही चौहान इस मतलब लड़ाई में जीत जाएगा या फिर वो सब सफलता प्राप्त कर लेगा, ये चीज़ आपकी गलती है। मैं ये सोचता भी नहीं हूँ कि मैं इसमें सक्सेस हूँ या ना हूँ। चाहे मेरी ये लड़ाई शुरुआत के बाद मैं अंत तक पहुँचूँ या ना पहुँचूँ, बट मैंने एक चिंगारी तो जला दी है और मेरे को पता है कि मेरे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे रेडी हो रहे हैं। और कम से कम अभी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये युवाओं में एक वो ताकत मैंने देखी है कि वो जैसे पहले बात नहीं करते थे, कुछ बोलते नहीं थे, गलत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते थे, पर अभी वो एकदम खुली तरह से बात करते हैं, बोलते और विरोध करते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। तो एक चेंजेस आया है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में और ये चेंजेस मैं पूरे इंडिया में देखना चाहता हूँ। तो एकदम अहिंसा के मार्ग पर लड़ना है, कुछ भी गलत ऐसा करना नहीं है। पर ये जितने भी गलत लोग हैं, गलत अधिकारी है, गलत पॉलिटिशियंस है, उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा कि अभी देश का युवा जाग चुका है और अगर वो अपने ताकत से अगर आप पर आ गया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके पास कितनी भी ताकत होगी, कितने भी पैसे होंगे और आप कितना भी झूठ का सहारा लेकर किसी को फंसाने की कोशिश करोगे, पर जीत हमेशा सच्चाई की हुई है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो लड़ाई की अभी शुरुआत है, देखते हैं रिजल्ट जो भी आएगा मैं आपको बताता जाऊंगा। पर मेरी आप सभी से मेरी ये विनती है कि ये सच्चाई की लड़त में मैं आप सभी से मैं सहकार की उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ दें, मेरे सपोर्ट करें। और जहां को आपको लग रहा है कि मेरे सपोर्ट की आपको ज़रूरत है, मुझे कभी भी आप एनी टाइम कॉल कर सकते हो। मेरे से जो बनेगा मैं आपके लिए मदद के लिए अपनी पूरी जान लगाकर आपके लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। पर हम सबको मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना है। सफ़र काफ़ी लंबा है, अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी दिल्ली तक पहुंचना है ना, तो दिल्ली भी बहुत दूर है। सबको होश रखना है, हिम्मत नहीं हारनी है। रिजल्ट कुछ भी आ जाए उस पर अपनी लड़ाई में उसका कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर कुछ मान लीजिए हमारे फेवर में ये रिजल्ट नहीं आता है तो वो लोग सोच रहे हैं कि ये टूट जाएगा, तो वो उनकी गलती है, ये आपको भी याद रखना है। रिजल्ट कुछ भी हो, हमें अंत तक लड़ना है। तो रिजल्ट की मतलब वेट कीजिए और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा मैं आपको फेसबुक लाइव के माध्यम से आपको बताता चाहूँगा। तब से आपको मेरी निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो गंदे पॉलिटिशियंस है, गंदे अधिकारी है और चोर अधिकारी है, चोर पॉलिटिशियंस है, उन लोगों को बताइए कि ये लड़त की शुरुआत है। अगर आज मेरे खिलाफ कुछ भी रिजल्ट आता है तो ये अंत नहीं है, ये लड़ाई की शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या, बहुत सारी चीज़ें बाकी है बताने के लिए। पर तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। और काफ़ी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्टर्स को, मेरे दोस्तों को जो मेरे पर्दे के पीछे भी मेरे को अभी बहुत सारी मदद कर रहे हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद बोलता हूं कि इसी तरह से मेरा साथ देते जाइए। मुझे आप लोगों की ज़रूरत है और मुझे बहुत लंबे तक, मेरे अंत तक, मेरी लास्ट स्टेज तक मेरे को लड़ना है। तो आपसे इस सपोर्ट की उम्मीद है, आशा रखता हूँ हमेशा आपका साथ मेरे को मिलता रहेगा।
तो मेरी बात को यहीं पे ख़त्म कर कर मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश के सभी देशवासियों तक पहुँचाकर ये जो चिंगारी है इसको आग बनाने के लिए मदद करें। धन्यवाद।